अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरी चैनल के तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो करोलोश वरहान की एपिसोड 4 के पहले ट्रेलर का रिव्यू तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में जो दो नए किरदार इस सीरीज़ में आने वाले हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनकी मुख्तसर से कि क्या ये तारीफ़ी किरदार है या नहीं, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और इन्हें इस सीरीज़ में शामिल क्यों किया गया। और ट्रेलर में औरहान बे का कहा गया एक अहम जुमला आने वाले किस नए इम्पोर्टेंट सिनेरियो की तरफ इशारा कर रहा है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले औरहान बे के अल्फस के तरफ आते हैं तो ऑगर बख्ताश इस सीरीज़ में अबद अर्रहमान का किरदार प्ले करेंगे, जो कि औरहान गाजी का राइट हैंड होगा। और नाज़रीन इकराम, ऑगर बख्ताश के बारे में विकिपीडिया पर यह इंफॉर्मेशन करूल शस्मान की एपिसोड 51 के हवाले से मौजूद है कि ये अदाकार ऑगर बख्ताश करो रशतमान में आकचा कोजा के किरदार में आएगा, लेकिन आप लोग खुद देखें कि ये किरदार कभी नहीं लाया गया। तो इसका मतलब यह है कि ये अदाकार मोहम्मद बौज़दिक के साथ काम करने के लिए तब से वेटिंग लिस्ट में था और उसे अब लाया गया। तो सवाल ये है कि ये अबद अर्रहमान वही तारीफ़ी है या फिर कोई नया। तो नाज़रीन इकराम, अबद अर्रहमान नाम का जो एलप इस्मान बे और उनके बाद औरहान बे के साथ हवा करता था वो बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं था, और इस ट्रेलर को आप लोग अबद अर्रहमान के किरदार की एंट्री का सेटअप भी कह सकते हैं। और सिनेरियो कुछ यूँ हो सकता है कि औरहान बे अपनी बीवी नीलूफर खातून के साथ बाहर जाता है और दोनों इस सीरीज़ के रिवाज के मुताबिक घोड़ों के दौड़ लगाते हैं और इस दौरान एक ट्रिप में जंगल में फंस जाएंगे। वहाँ अबद अर्रहमान औरहान और नीलूफर को इस ट्रिप से निकालेगा, लेकिन नाज़रीन इकराम, नीलूफर खातून के साथ सिर्फ घोड़ों की रेसें दिखाने के बजाय अपने बच्चों की किस तरह जंगी तरबियत की जाती है इन्हें वो दिखाना चाहिए, क्योंकि औरहान जैसे लीडर के लिए ये मुनासिब नहीं कि उसकी बीवी या तो कबीले में फालतू फिरती रहे या फिर औरहान के पीछे, और वो भी बच्चों को आई कुरत के हवाले करके। बच्चों के मुँह से मुलाहम खातून ने जो कुछ उस्मान बे के बारे में सुना वो जानने के बाद नीलूफर खातून को अपने बच्चों की परवरिश पर और भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मराबित के फ़ीनिस कई हिस्सों में तकसीम हैं, लेकिन मुहासन मराबित के अक्सर फ़ीनिस इसके लिए गहरा किरदार चाह रहे हैं, क्योंकि तमाम तारीख़दान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नीलूफर की पोजीशन औरहान की ज़िंदगी और रियासत में कितनी मजबूत थी। जबकि नाज़रीन इकराम, औरहान गाजी का दूसरा आलप जो आने वाली एपिसोड में आ रहा है इसका नाम कान तौराली है, और यह मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूँ कि ये भी एक तारीफ़ी किरदार है। शायद आप लोगों को याद होगा कि दरीलिश आर्टरूल में भी हमें एक बच्चा दिखाया गया था जिसका नाम कान तौराली था, तो ये वो तो हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर अब इस टाइम मौजूद होता तो वो कंदूसा बे की उम्र का होता। बहरहाल ये नया कान तौराली वही तारीफ़ी किरदार है जिसका नाम तारीफ़ी किताबों में तब जिक्र किया गया था कि जब सुल्तान मुराद अव्वल जो कि औरहान गाजी के बेटे थे तो उनके इब्तिदाई दिनों में कनत तौराली उनके बहरी बेड़े का सरबराह था, जबकि औरहान गाजी के दूर में ये नेवल कमांडर थे, इसलिए हम इन्हें एक तारीफ़ी किरदार कहेंगे। और इस सीरीज़ में अबद अर्रहमान तीसरा और कान तौराली चौथा तारीफ़ी किरदार है। इससे पहले इस सीरीज़ में बालापन और कारा खलील नाम के तारीफ़ी किरदार दिखाए जा चुके हैं, और मोहम्मद बुज़दीक हर हफ्ते इस सीरीज़ में कोई एक नया पावरफुल किरदार ला रहे हैं, और उनका किरदार मुंतखब करने के मामले में जो तजुर्बा है हमें इस पर भरोसा है। अब नए जंगजू आ रहे हैं और सीरीज़ अब इस स्टेज में है जहां उन नए जंगजू का करैक्टर डेवलप हो रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बे के आलपस को रेप्लेस कर लेंगे, और आने वाला ये नए अधिकार सलाहुद्दीन ऐवबी में उनका आलप रह चुका है। और अबद अर्रहमान और कान तौराली के बाद जो मज़ीद जंगजू औरहान गाजी से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी तक नहीं दिखाए गए उनमें कॉनर आलप आग तैमूर और मखाइल कोसस शामिल हैं। और वैसे तो ये किरदार पहले इस सीरीज़ में लाए जा चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ ख़ास तौर पर बरसा की फ़तह के हवाले से बात कर रही हूँ कि जब बरसा फ़तह हुआ था तो औरहान गाजी के तारीख़ आलपस पे ये नाम भी शामिल थे। वैसे तो ये तेज़ा, लेकिन माइकल कोसस का आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इसलिए कि इसे बरसा में जासूसी के लिए भेजा गया था, और दूसरा ये कि कोसस ख़ानदान कई नस्लों तक उस्मानी रियासत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता रहा था, तो उसके न आने से उस्मानी रियासत की तारीफ़ का एक अहम किरदार ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अभी तारीफ़ी किरदारों की वापसी का ट्रेलर देख रहे हैं, और आने वाली एपिसोड में कई कबीले में या तो बाजिंदीनी या फिर मंगोल कत्लाम करेंगे, और कई ख़ानदान और उनकी माएँ अपनी आँखों के तारों की ज़िंदगी से खाली लाशें देखेंगे। लेकिन मसला ये होगा कि इस सब का ज़िम्मेदार औरहान को ठहराया जाएगा, और वैसे कई कबीले की भी क्या किस्मत है कि इस सीरीज़ को 12 साल हो गए हैं और हर सीज़न में जो भी दुश्मन आता है वो इस कबीले को रौंद कर चला जाता है, लेकिन उससे कबीले ने दुनिया के 3 बरआज़मों को फ़तह किया और 600 साल तक हुकूमत की, और उस दौरान मुश्किलात और नुकसानात तो आए होंगे।
और किस्त नंबर 4 के इस पहले ट्रेलर का एक जुमला बहुत अहम था और अक्सर लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, जबकि ओरहान के ये अल्फाज कई सवालों का दरवाज़ा खोलते हैं। वो जुमला ये था कि ओरहान बे के दुश्मन कहते हैं कि तुम्हारी ये पेशकश हमें नहीं रोक सकती, तो ओरहान जवाब देता है कि तुम ही नहीं मेरे भाई और शहंशाह बे को रोकेगी। तो सवाल ये है कि क्या वाकई ओरहान तैमूर ताश और फलायूज़ को जो कह रहा है वो ठीक है, या वो अलाउद्दीन के साथ खुफिया तौर पर किसी प्लान पर काम कर रहा है और अपने दुश्मनों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये वही कहानी है जो कि पिछली किस्त में तब लाई गई जब ओरहान बे दीवान में दुश्मनों से अमन मुआहिदे पर जोर दे रहे थे, और इस जुमले का मतलब यही है कि ओरहान फलायूज़ और तैमूर ताश से सुलह करना चाह रहा है और वो अपने भाई और शाहीन शाह को रोकेगा, वो इनकार करेंगे और एक नया सिनेरियो आएगा जिसका हीरो ओरहान होगा। और इस सोलह के पीछे उस्मान बे की बीमारी नहीं बल्कि वजह कुछ और है। और नाज़रीन इकराम, शाहीन शाह करूलिश ओरहान का जानदारली है, वो बिल्कुल जानदारली के नक्शा कदम पर चल रहा है, यानी कि कबीले की भलाई कबीले के भलाई कह कह कर वो अपने मफादात को आगे रखता है। और अगर राइटर्स इस किरदार से मज़ीद इंसाफ करना चाहते हैं तो उसे जानदारली की तरफ फुल एक्सपोजर देना चाहिए, लेकिन राइटर्स यहाँ गद्दारी वाला टिपिकल सिनेरियो ना दिखाएं, क्योंकि ये हमने मान लिया कि शाहीन शाह लालची है लेकिन हम ये मान लें कि ये गद्दार है, तो ये नहीं हो सकता। राइटर्स इस किरदार के मामले में अगर दिखाना है तो कुछ और बड़ा दिखाएं, क्योंकि एक काई सरदार के तौर पर बरसा की फतह इसका भी ख्वाब है और ये गद्दारी में नहीं आता, बल्कि मसला ये है कि उसका तकब्बुर इसकी अकल को खा जाता है और वो अपने गुरूर की वजह से जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है और बरसा की फातेह की हैसियत से तारीफ में अपना नाम लिखवाना चाहता है। तो बरसा की फतह के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो इतना बेचैन है कि एक इमारत की पूरी फौज को अपने मफाद के खातिर तबाह करने पर तला हवा है। तो देखिए ज़रा, मैंने शहंशाह के किरदार को आप लोगों के सामने बिल्कुल खोल कर रख दिया है। अब देखते हैं कि आने वाली किस्तों में इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। और नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी पिछली इस वीडियो में आप लोगों को दर्शन के किरदार के बारे में बता दिया था कि अगर ये वही दर्शन है जो मैं समझ रही हूँ तो ये कारासी बे का पोता दर्शन है, जो कि एक तारीफ़ी किरदार था और जब उसने हक़ को पा लिया था तो फिर ये ओरहान बे का वफ़ादार सिपाही बन गया था। तो राइटर्स ने दर्शन के किरदार पर भी काम करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि दर्शन के किरदार के पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी आने वाली है। और नाज़रीन इकराम, राइटर्स ने तय कर लिया है कि फलावियुस और फ़ातिमा के सिनेरियो को हमारे सामने इंतहाई इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाएंगे और आने वाली किस्त में आप लोगों को उन दोनों के पैर के हवाले से बड़ा मज़ीद सिनेरियो देखने को मिलेगा और इसका अंदाज़ा ट्रेलर देखकर हम लगा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।